हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। आज मैं क्लास 10th के मॉडल पेपर लेके आई हूँ जो विषय है साइंस। जो मॉडल पेपर से काफ़ी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे, तो मॉडल पेपर को पूरा वीडियो देख के जाएं और ख़ुद भी कॉपी में सॉल्व करें। तो मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। यहाँ पे जैसा कि दिया हुआ है, मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और 30 तक 1 से लेकर 30 तक आपको बहुविकल्पीय प्रश्न के उत्तर देने हैं और सारे प्रश्न एक एक नंबर के हैं। आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो हम सबको पता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी 0 होती है। फर्स्ट का आंसर 0 होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति क्या है? तो इसका आंसर होगा सी पर। जैसा कि आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश सबसे तेज़ गति से चलता है? तो इसका आंसर होगा वायु। वायु में प्रकाश सबसे तेज़ गति में चलता है। अगला सवाल है, एक लेंस की क्षमता -4 है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 0.25 मीटर। अगला सवाल है, मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन का क्या कारण है? तो इसका आंसर है सिलियरी मांसपेशियाँ। अगला सवाल है, दूरदृष्टि दोष को भी कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा, दूरदृष्टि दोष को हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। अगला सवाल है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक वोल्ट है, फैराडे है, एम्पियर है या ओम है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है। अगला सवाल है, टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित में किसमें किया जाता है? धातु निष्कर्षण, बिजली के बल्ब, कुचालक, वस्त्र निर्माण। तो टंगस्टन का हम लोग उपयोग बिजली के बल्ब में करते हैं। अगला सवाल है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है। तो इसका आंसर होगा उत्तरी ध्रुव। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत है? तो हम सबों को पता है कि ऊर्जा का परम स्रोत सौर ऊर्जा होगा। अगला सवाल है, रासायनिक समीकरण को हम किस नियम के कारण संतुलित करते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थित अनुपात का नियम, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत, आधुनिक आवर्त का नियम। तो हम सबों को पता है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कारण ही हम समीकरण को संतुलित करते हैं। अगला सवाल है, FeCuSO4 Cu प्लस FeSO4 किस प्रकार का अभिक्रिया है? संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन। तो इसका आंसर होगा विस्थापन। अगला जो सवाल है वो है, H+ आयन की सांद्रता किस पदार्थ में सबसे अधिक होती है? जठर रस, नींबू का रस, शुद्ध जल, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो 13 का आंसर होगा जठर रस। अगला सवाल है, पदार्थ A, B, C तथा D का pH मान क्रमशः 5, 8, 10, 13 है। उपरोक्त में कौन पदार्थ अम्ल है? तो हम सबको पता है कि जिस पदार्थ का pH मान सबसे कम होगा वो अम्ल होगा। तो इसका आंसर A है, क्योंकि A का pH मान सबसे कम है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस लवण का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है? 15 का आंसर होगा NaCO3। अगला सवाल है 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? 16 का आंसर होगा Al2O3। बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल है, दिए गए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो 17 का आंसर होगा C 2,8। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो 18 का आंसर ऑप्शन है CHO4, C2H6, C2H2, C4H10। तो इसका आंसर होगा
18 नंबर सवाल का आंसर है 3rd नंबर C2H2। अगला जो सवाल है HCHO में कौन पर्यायत्मक समूह है? तो 19 का आंसर होगा एल्डिहाइड। अगला सवाल है दिए गए तत्वों में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या लिथियम के बराबर होगी? 20 का आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम या फिर एल्युमिनियम। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर है सी, पोटेशियम। अगला सवाल है अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? परजीवी पोषण, स्वपोषी पोषण, मृतजीवी पोषण, प्राणी संभोजी। तो हम सबों को पता है कि अमीबा में प्राणी संभोजी पोषण होता है। अगला 22 नंबर सवाल है श्वसन प्रकरण में ग्लूकोज से पायरुवेट का विखंडन कहाँ होता है? 22 का ऑप्शन दिया हुआ है कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हमारी पेशी में या ईस्ट में। 20 का आंसर बी हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए उपचायक का नियमन करता है? 23 में ऑप्शन दिया हुआ है वृद्धि हार्मोन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन, थायरोक्सिन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा थायरोक्सिन। अगर आपके साइंस का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो सारे ऑब्जेक्टिव आराम से बनेंगे, नहीं तो आपने अच्छे से तैयारी नहीं किया है। अगला सवाल है भारत में सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मानव में सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। अगला सवाल है 25 नंबर दिए गए चित्र किस प्रकार के जनन को प्रदर्शित करता है? यहाँ पे जो चित्र दिया गया है वो किस प्रकार के जनन को प्रभाषित करता है? देख सकते हैं आप, यहाँ विखंडन हो रहा है, फिर उससे जो भी परजीवी बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे विखंडन, खंडन, पुनरुभवन, मुकुलन। इसका सही आंसर हो जाएगा 25 नंबर का सी, पुनरुद्भवन। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? अंडवाहिका, शुक्रवाहिका, गर्भाशय या योनि। तो 26 का आंसर हो जाएगा ए, अंडवाहिका। अगला जो सवाल है वो है किसी जीव में कोई गुण प्रभावित होता है केवल पिता के डीएनए से, केवल माता के डीएनए से, पिता और माता दोनों के डीएनए से, ना पिता के डीएनए और ना माता के डीएनए से। तो 27 का आंसर हो जाएगा सी, पिता और माता दोनों के डीएनए से। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय विद्युत संयंत्र शक्ति संयंत्र में किस प्रकार की ऊर्जा मुक्त होती है? 28 का ऑप्शन दिया है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, जल का विद्युत अपघटन, चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव। तो 28 का आंसर हो जाएगा बी, नाभिकीय विखंडन। अगला सवाल है हरे पौधों की पत्तियां प्राप्त होने वाले सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करने में खर्च करती है? 29 का आंसर ए हो जाएगा 1%। अगला सवाल है 30 और लास्ट सवाल है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक लाभदायक होगा? थर्माकोल के डिस्पोजल कप का, प्लास्टिक के डिस्पोजल कप का, मिट्टी के डिस्पोजल कप का या कागज़ के डिस्पोजल कप का? तो यहाँ पे दिया गया है, आप हमें ये कमेंट में इसका आंसर बताएं। और अगर किसी भी सब्जेक्ट के आपको मॉडल पेपर चाहिए तो हमें कमेंट करें, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।